राजधानी से एक परिवार वियतनाम जाता है। वो एक परिवार जो है वियतनाम जाता है इसलिए कि वो जिस कंपनी में थे वो कंपनी उनको टूर पे लेके जाती है, लेकिन कालांतर में ऐसी घटना घटती है जिसके बाद से अब ये पूरा परिवार सदमे में है, गुहार लगा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि इनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है। इस परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। दरअसल परिवार के जो मुख्य सदस्य जो कि वियतनाम गए थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। कटु सत्य ये है कि उनकी डेड बॉडी भारत से मीलों दूर वियतनाम में है। सुनने वाला कोई नहीं है। परिवार अभी हमारे साथ है, ये गुहार लगा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने अब तक मदद की। हमारे साथ इस परिवार के जो मुख्य सदस्य जो वियतनाम गए थे उनके बड़े सुपुत्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था पहले ये जरा बताएं। वो कंपनी के ट्रिप में वियतनाम गए थे 6 तारीख को मुंबई से। 10 तारीख को लौटने के क्रम में वहाँ उनकी हार्ट अटैक हो गई। तो वहाँ फिर 10 तारीख से हम वहीं उनकी इलाज करा रहे थे, जो शनिवार 4 तारीख को उनको डेथ हो गई। अब हमें वहाँ से बॉडी लानी है। हमें यहाँ एक्सटर्नल अफेयर को तो कब मेल किया गया, संपर्क किया गया। वहाँ एम्बेसी में मेरे 2 लोग लगे हुए हैं, लेकिन बॉडी लाने की प्रक्रिया में काफ़ी देर हो रही है। और प्लस मेरे जो 2 आदमी हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। एक सवाल ये है कि वो जो 2 आदमी हैं वो कब गए यहाँ से, उनकी सिचुएशन अभी क्या है, क्या उनसे बातें हो पा रही हैं, किसी भी प्रकार का कांटेक्ट है अभी? वो दिन भर उनसे कांटेक्ट होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो जिस दिन 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ तो एक मेरा आदमी है जो कलकत्ता से, सुनील सिंह, वो 10 तारीख को रात में ही निकल गए, 11 को वियतनाम पहुंच गया। उसके अगले दिन मेरे बेटा शुभम कुमार वो वियतनाम 12 तारीख को पहुंच गया। उनसे सारे कांटेक्ट है। कारण क्या कि मैं 10 तारीख से इलाज करवा रहा हूँ, सारी रिपोर्टें हैं, मैं पैसा भेज रहा हूँ, उसकी मेरे पास साक्ष्य है। मैं उनसे लगातार कांटेक्ट में हूँ और भी लोग, वो एक लोकल वहाँ भी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एम्बेसी सुनने को तैयार नहीं। वो अपने नियम कानून पर ही अड़े हुए हैं। वो इंडियन एम्बेसी में मतलब कि थोड़ा भी लूज मतलब कि साथ दे तो मेरा रास्ता आसान हो जाए, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। बॉडी जैसे सैटरडे को डेथ हुआ, बॉडी आज तक वो लोग क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने, उनकी कानून है, नियम है, जो भी हो, लेकिन कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बिंदा जी कब गए थे यहाँ से, कितने लोगों की टीम थी और आपको कब जानकारी मिली कि उनके साथ ये ऐसी घटना घट गई है? वो गोल्ड मेडल की टीम है, एक इलेक्ट्रिकल्स कंपनी है मुंबई की, उसका ट्रिप था। पर बिहार से करीब 25 आदमी गए थे और वे पटना से 5 तारीख को मुंबई दोपहर निकले हैं और 6 तारीख को सुबह वहां से वियतनाम के लिए गए हैं। ये आपने बताया कि वो टूर पे गए थे, ठीक है। वियतनाम गए थे या कहीं और गए थे, और वहां से वियतनाम कब आए? नहीं, वो वियतनाम ही गए। क्या, फुकोक, वियतनाम में एक द्वीप है, आइलैंड है फुकोक, वहां गए थे। फुकोक में पहला 4-5 दिन का इलाज हुआ, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होचिमिन के हॉस्पिटल में हो रहा, जो कि वहीं डेथ हुआ। हॉस्पिटल प्रबंधन का क्या कहना है? हॉस्पिटल वालों तो रिलीज कर दिया, उसको तो पेमेंट लेना था, रिलीज कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ हमने एक एजेंसी हायर किया जो कि सारा एनओसी दे, वो अभी अपनी लगा हुआ है। वहाँ एजेंसी के थ्रू ही होती है, जैसे हॉस्पिटल है, पुलिस का है, म्यूनिसिपैलिटी है, 10 तरह के कागजात है, कॉफिन का है, वो सारी कुछ है, वो सब लग चला हुआ है। अब सवाल ये है कि बिना सरकारी प्रक्रिया के ये पूरा होगा नहीं, दूसरे देश का मामला है। एमईए में आप लोगों ने कांटेक्ट किया, वहां से आप लोगों को क्या कहा गया? वो उन्होंने कहा कि हमने सारा आपकी मैसेज वहाँ फॉरवर्ड कर दिया है, अब वहाँ का जो एम्बेसी है वही कुछ करेगा। और वहां की एम्बेसी शांत है? एम्बेसी कुछ बस वो अपना नियम कानून है, कुछ एक्चुअली क्या है वहाँ जो गलती है वहाँ का इमिग्रेशन का है, जो क्या बोलता है, जो एक दूसरा शहर जो हॉन्ची गए ना, तो वहाँ इमिग्रेशन वाला उन्होंने क्लियर किया नहीं, एम्बुलेंस से गए थे, तो उनको चाहिए था कि वहाँ इमिग्रेशन का ठप्पा मार देता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। गलती उन लोग की साइड से है। उन लोगों की साइड से। हमारे साथ विंध्या जी की धर्मपत्नी भी जो है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्योंकि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। कहते हैं कि मेरा पति के बॉडी और दोनों बच्चा के आपस लौटा दीजिए बस।
और हमको कोई निवेदन नहीं है। अंतिम बार आपसे बात हुई थी? हम उनसे बात किए थे 10 तारीख के कि हम 1 घंटा में एयरपोर्ट जा रहे हैं और हम कल फिर बम्बई से पटना आ जाएंगे। उसके बाद हमको कोई बात नहीं हुआ। हम सुने यहाँ बेटा लोग बोला कि पापा जी की तबीयत खराब हो गया है। बस इतना ही हमारा निवेदन है कि मेरा पति और दोनों बच्चा हमारा लौट जाए वहाँ से। हाँ, हमको तो स्थिति जो हुआ है ऐसे तो होबे किया है, देख ही रहे हैं सब परिवार के, और हम क्या बोले। हमको इतने निवेदन है। यहाँ फैमिली के और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आपने बताया भी कि आपने अपने लोकल एमपी से आपने बात भी की, पत्राचार किया, तो कुछ उधर से भी जवाब आया है क्या? उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बस यही मैसेज आ रहा है कि ओके, हम देख रहे हैं, हो जाएगा, सुबह तक क्लियर हो जाएगा। बस यही आ रहा है, आश्वासन मिल रहा है बस। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। सर, मैं उनके दूसरे लड़के हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि भारत सरकार से और सभी लोगों से कि सहयोग करें और मेरे पिताजी के डेड बॉडी और मेरे भतीजे जो हैं और मेरे जो फैमिली है उनको जल्द से जल्द किसी भी तरह से लिया है, क्योंकि हम लोग भी परेशान चल रहे हैं 4 दिन से। पिछले 1 महीने से जब से तबीयत खराब हुआ तब से तो चल ही रहे थे, उनके डेथ के बाद और भी हम लोग परेशान हैं और हम लोग समझ में भी नहीं आ रहा कि इस स्थिति में क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति हो रखी है और हम लोग का भी सब कार्य वगैरह भी बंद है, सब कुछ सोचना पड़ता है आगे पीछे। हम उनसे जुड़े हुए फैमिली के गांव से भी जुड़े हुए लोग हैं और भी जब जुड़े हैं, सब चिंता में हैं, सब ये है, सब उनके अंतिम दर्शन देखने के लिए व्याकुल हैं कि क्या करें। एक सवाल है कि जितने दिन वहाँ इलाज चल रहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो जो खर्च था हॉस्पिटल का, वो कैसे आप लोग यहाँ से भेज रहे थे? वो मैं और अभी तक कितने रुपए आप लोग वहाँ भेज चुके हैं? देखिए, खर्चे की बात है तो करीब 20-25 के आसपास शायद कर चुके हैं और भी कुछ खर्चा का लिस्ट आया जिसको पैड करना है, हमें करना है, लेकिन हम लोग उसमें भी अब असमर्थ हो रहे हैं करने में। और जहाँ तक खर्चा है तो कुछ दोस्तों वगैरह से भी मदद लेके किया है, क्योंकि इतना मैं समर्थ नहीं हूँ कि इतना बड़े रकम कर सका हूँ। लेकिन ये दुखद घड़ी में कई लोग हैं ऐसे जो मदद किए हैं, हमें फाइनेंशियली पैसे से भी मदद किए हैं, जिनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये व्यथा है पटना के इस फैमिली की, जो गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद इनकी है सरकार से, नजरें उम्मीद पे टिकी हुई है और ये चाहते हैं सरकार इनकी गुहार को सुने और जो डेड बॉडी अभी भारत से सैकड़ों मील दूर है वो इनके बीच में आ जाए, ताकि कम से कम ये अंतिम दर्शन कर सके। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।